हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। बेटा, ये इस वीक में जो लेक्चर्स नहीं आ पाए हैं उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। थोड़ा सा ऑफलाइन बैचेस में बिजी ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स है उसको अपलोड ही नहीं कर पा रहे थे ना, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पा रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे हमको टाइम मिला करेगा हम आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी तभी मिलेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा और नोटिफिकेशन को ऑन करा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि बोर्ड्स में अच्छा स्कोर आप कर पाओ और हमारे साथ जुड़े रहो, तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशंस, जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं, जितने भी वीडियोस हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में, वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माइनर्स, कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना सीख लिया था। आज का बेहतरीन टॉपिक आपका जो होगा, उससे आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग में 8 नंबर के लिए पूछा जाता है, या शॉर्ट में अगर यही क्वेश्चन आपका रहेगा तो 5 नंबर आपको देने जाने वाला है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। और सीबीएसई बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चंस की रेंज आपकी 5 नंबर तक है। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, और इस टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सॉल्विंग द मैट्रिसेस, सॉल्विंग द गिवन इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये है क्या, इसको हम लोग चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। तो आपके पास बेटा क्या होगा, 2 into 2 की या 3 into 3 की हमारे पास मैट्रिसेस गिवन होगी। आपको या तो उसका इनवर्स फाइंड करना होगा, या फिर आपके पास कुछ इक्वेशंस होंगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग दोनों पैटर्न को अपने समझ लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, और आप सभी को पता है इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 into 2। तो मैट्रिक्स का इनवर्स बेटा निकालने के लिए आपको इनवर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपका इनवर्स का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, 2 into 2 3 into 3, जो आपके सिलेबस में है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका सबसे पहले तो आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, और उस मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये दोनों चीजें नहीं सीखी हैं अभी तक निकालना, तो आप इस चैनल पे क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट, हाउ टू फाइंड माइनस, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट, इस नाम से आपको लेक्चर्स मिलेंगे। आप उन लेक्चर्स को पहले देखिएगा, तभी आपको इनवर्स निकालने में संतुष्टि प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का हम लोग निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। तो जैसे कि ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है, तो हमने आपको बताया था ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, बस आपको इतना सा काम करना है और आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो बेटा आपका डिटरमिनेंट आ गया -2। ठीक है, एक और कंडीशन है, इनवर्स आप तभी निकाल सकते हो जब आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना है। ये एक नोट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी फाइंड कर पाओगे जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना हो। तो यहाँ तो 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग इनवर्स को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट निकालने के हमने बेटा आपको 3 स्टेप्स बताए थे। एडजॉइंट निकालने के 3 स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहला वो था कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का निकालेंगे आप कोफैक्टर्स, उसके बाद आप एक बनाएंगे मैट्रिक्स, और थर्ड स्टेप है आप उस मैट्रिक्स का ले लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। और कोफैक्टर को हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, रिप्रेजेंट करा जाता है ए आई जे से, कैपिटल ए आई जे से आप कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट हैं, तो चारों एलिमेंट के कोफैक्टर होंगे A11 A12 A21 A22। हमने यहाँ पे
चारों एलिमेंट्स लिख दिए। अब इसके कोफैक्टर चलिए फाइंड करते हैं। A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम यानी कि 1। अब 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपको छुपाना है, तो रो और कॉलम छुपाओगे तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा 4। ठीक है। A12 पे लिखा है आपका 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, तो 2 के साथ वाला रो और कॉलम छुपाओगे तो बचेगा यहाँ पे 3। इसके बाद लिखा है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, तो 3 के साथ वाला रो कॉलम छुपाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 2, और लास्ट में आपका A22 आ जाएगा 1। और को फैक्टर में एक चीज हम लोगों ने सीखी थी कि अगर I और J का सम, मतलब I और J का सम अगर इवन है तो नो चेंज, I और J का सम अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम क्या है? इवन, नो चेंज। इन दोनों का सम ऑड है, साइन चेंज। इन दोनों का सम ऑड है, साइन चेंज। इन दोनों का सम इवन है, नो चेंज। तो यहाँ एडजॉइंट निकालने के लिए पहला स्टेप तो हम लोगों ने निकाल दिया। दूसरा स्टेप है इसकी बनेगी मैट्रिक्स 4 -3 -2 1। अब इस मैट्रिक्स का लेना है ट्रांसपोज, तो आपका बेटा एडजॉइंट आ जाएगा 4 -3 -2 और 1। ये दो रो थी उसको हमने कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब ए इनवर्स के फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए आपका ये निकला है, तो हम लोग लिखेंगे 4 -2 -3 1। अब डिटरमिनेंट ए बहुत से बच्चे यहाँ लिख देते हैं, तो ये बेटा गलती ना करिएगा। आप इस डिटरमिनेंट ए को यहाँ 1 अपॉन करके भी लिख सकते हो। तो डिटरमिनेंट ए हमारा आया था -2, तो ये आपका निकल आया ए इनवर्स। इसको थोड़ा सा आप सिंपलीफाई करने के लिए -2 का 4 में करा सकते हो डिवाइड। तो -2 का जब 4 में डिवाइड होगा तो -2, -2 का -2 से डिवाइड होगा +1, -2 का -3 से डिवाइड होगा 3/2, और -2 का 1 से डिवाइड होगा तो माइनस का 1/2। ये आपका निकल आया है इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए बेसिकली आपको दो चीजें बेटा आनी चाहिए। सबसे पहले आपको उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, और आपको उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये हम लोगों ने ए इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लिया। जल्दी से इसको राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स मेथड की तरफ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बेटा हमारा मैट्रिक्स मेथड से रिलेटेड है। मैट्रिक्स मेथड जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 से 8 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग सीख लेते हैं और क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिएगा, जिससे ये मेथड आपको पूरे नंबर बोर्ड एग्जाम में दिला के जाए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड में या तो 2 इक्वेशंस आपको गिवन होंगी या 3 इक्वेशन गिवन होंगी। यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ बेटा x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट है 2, x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है -1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स में x y के कोएफिशिएंट को लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट है 2। इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है -1। ये हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना ली। अब इसके बाद आप एक सेकंड मैट्रिक्स बनाएंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y। ठीक है, इसके बाद आप इक्वल का साइन लगाएंगे और एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जो इक्वल में आपके नंबर लिखे 6 और 4। एक बार फिर से, हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी। पहले x और y के कोएफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट है 2। यहाँ x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है -1। दूसरी मैट्रिक्स बेटा हम बनाएंगे जिस वेरिएबल की हमको वैल्यू निकालनी है। तो कौन कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, x और y। तो ऊपर आपका x आ गया, नीचे आपका y आ गया। फिर इक्वल साइन आप लगाओगे और एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो आपके पास इक्वल में कांस्टेंट वैल्यू दी है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो हमने लिख लिया 6 और 4। अब एक छोटी सी बात, पहली मैट्रिक्स का नाम आप बोलोगे A, दूसरी मैट्रिक्स का नाम बोलोगे x, और तीसरी मैट्रिक्स का नाम आप बोलोगे B। तो हम लोगों ने 3 मैट्रिक्स बेटा बना ली, A, x और B। अब आप लोग अच्छा बताइए, इन तीनों में से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है ना। तो चलिए x की वैल्यू निकालने के लिए a का फॉर्मूला याद कर लीजिए, a इनवर्स इंटू b।
ए को जब आप इधर भेजोगे तो ए जो होगा वो इनवर्स का रूप ले लेगा। तो x की वैल्यू आ गई a इनवर्स इंटू बी। अब आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स पहले निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट। चलिए जल्दी से इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो a डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि -1, बीच में माइनस लगेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 2 2 4, तो आपका आ गया -5। तो डिटरमिनेंट आपका -5 आ गया, मतलब आपका यहाँ पे इनवर्स पॉसिबल है, निकाल सकते हो। इनवर्स आपका कब नहीं निकलेगा? इनवर्स आपका तब नहीं निकलेगा बेटा जब यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाए। तो यहाँ तो 0 है नहीं। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के हमने आपको 3 स्टेप बताए थे, अभी बताए पिछले क्वेश्चन में। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स के बाद आप मैट्रिक्स बनाओगे, और मैट्रिक्स के बाद आप उस मैट्रिक्स का ले लोगे ट्रांसपोज। तो चलिए जल्दी से हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकालते हैं। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन कर ही चुके हैं। तो हमारे पास बेटा 4 एलिमेंट है, a11, a12, a21 और 2। इन चारों का हम लोग निकाल लेते हैं कोफैक्टर। तो a11, तो a11 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाएंगे तो -1 आएगा। a12 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाओगे तो आपका 2 आएगा। a21 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाएंगे तो 2 आएगा। और आखिरी में a22 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाएंगे तो आपका आएगा 1। अब कोफैक्टर में ध्यान रखिएगा कि साइन यूज होते हैं। अगर इवन है तो नो चेंज, अगर ऑड है तो चेंज कर देंगे। तो 1 + 1 इवन है, नो चेंज। 1 + 2 3 है, ऑड माइनस, 2 1 3 माइनस, और ये आ गया। तो ये हम लोगों ने पहले स्टेप निकाल लिए। अब दूसरा स्टेप है कि इसकी आप बनाओगे मैट्रिक्स। चलिए इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं, -1 -2 -1 और 1। अब इस मैट्रिक्स का ले लेंगे ट्रांसपोज। तो जैसे ही बेटा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, ये दोनों रो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में। और ट्रांसपोज का मतलब ही होता है रो और कॉलम का चेंजमेंट। रो और कॉलम को चेंज कर दो, वही आपका ट्रांसपोज होगा। ये हम लोगों का निकल गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए लिखेंगे -1 -2 और 1, और बाहर आपका डिटरमिनेंट ए आ गया 1/-5। अब x की वैल्यू निकालनी थी, तो x का फॉर्मूला है a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स तो बेटा आ गया, अब इंटू में है आपका b। तो चलिए a इनवर्स की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स और इंटू में b आपका है 6 और 4। अब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कराना है। तो एक छोटा सा नोट पॉइंट आपको बता देते हैं, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब पहले का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल हो। एक बार फिर से रिपीट कर दें, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई बेटा तभी पॉसिबल होता है जब पहले मैट्रिसेस का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो आपका इक्वल हो। तो इसका ऑर्डर है 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर 2 रो 1 कॉलम। तो पहली का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए करेंगे क्या बेटा, देखो पहली मैट्रिक्स का रो लेंगे, दूसरी का कॉलम। पहली मैट्रिक्स का रो, दूसरे का कॉलम। इसकी रो में 2 एलिमेंट है, इसके कॉलम में 2 एलिमेंट है। तो पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे का दूसरे से। -1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6, -2 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 8। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सेकंड रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, -2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा -12, बीच में प्लस आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो आ जाएगा 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 14, -14 में -5 का आप डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 14/5। माइनस का 12 प्लस का 4 माइनस का 8, -8 में -5 का डिवाइड देंगे 8/5। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई x की और y की। तो यहाँ हम लोग आंसर में लिखेंगे x इज इक्वल टू 14/5 एंड y इज इक्वल टू 8/5। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक माइनर्स, कोफैक्टर, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालना नहीं सीखा है तो प्लीज बेटा पहले उन लेक्चर्स को देखिएगा, उसके बाद आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अलजेब्रा टॉपिक के अंदर ये आपको बड़े नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, और अगर आप इन चीजों को देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।